गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं घटना चक्र के। घटना चक्र से जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी एंड लाइकिन कर लिए हैं। तो आज हम लोग का टर्न है ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चन करने का। तो चलिए हम लोग करते हैं ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चंस और इसको डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं टीजीटी, पीजीटी, इन सब में यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है, मतलब पानी में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्वेटिक स्पीसीज़। एक्वेटिक स्पीसीज़ कौन सा है? रिक्सिया गैंगेटिका, रिक्सिया बिलेडिएरी, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फ्लूटेंस। देखिए इसको हमने फ्लूट से याद किया था, फ्लड, और ये संबंधित कैसे है? पानी से। तो फ्लूटेंस जो फ्लोट करता है, फ्लोट करने वाला। फ्लोट कौन करेगा? जो पानी में रहेगा। तो ऑप्शन सी डी इज़ करेक्ट। रिक्सिया फ्लूटेंस इज़ अ जलीय स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट्स। रिक्सिया की। भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो प्रोफेसर ESR कश्यप, PN मेहरा, राम उदार, KC मेहता। KC मेहता ने तो जो गेहूं का खेत में जो रस्ट लग जाती थी उस पर इन्होंने काम किया था, पक्सिनिया पर काम किया था। और इसका राइट आंसर है प्रोफेसर ESR कश्यप। इनको शिवराम, ES फॉर शिवराम कश्यप इनका पूरा नाम है। इनको भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कहा जाता है। इनका जन्म 6 नवंबर 1982 को झेलम, पंजाब के एक साहसी सैनिक परिवार में हुआ था। तो ये पंजाब के रहने वाले थे। तो भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है? प्रोफेसर ESR कश्यप। नेक्स्ट, प्रोफेसर ESR कश्यप थे, क्या थे? माइकोलॉजी तो थे नहीं, जीवास, पैलेटोनोलॉजी, बिरबल शाह नहीं है, एल्गियोलॉजी भी नहीं है, तो कौन है? ब्रायोलॉजिस्ट। इन्होंने ब्रायोफाइट्स पर बहुत ही काम किए हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ ब्रायोलॉजी भी कहा जाता है। फ्यूनेरिया की संपुटिका में प्रमुख दांतों की संख्या। नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इज कैपेबल। तो जो उनका कैप्सूल रहता है, फ्यूनेरिया का जो कैप्सूल रहता है, उसका जो यहाँ पे पेरिस्टोम है, उसमें जो टीथ है, टीथ की संख्या कितनी होती है, दांतों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया है। और ये मॉसेस में पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया में होता क्या है कि जब बीजाणु का जो डिस्पर्सल होता है, और ऐसे टू बी लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज पेरिस्टोम, तो यहाँ पर ये दांत की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और जब ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, एयर को ये सोख लेते हैं, फिर क्या होता है? फिर फट जाते हैं, ये कैप्सूल ऐसे फट जाता है। तो जितने वो रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं, वो निकल जाते हैं। तो और इनके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनको प्रमुख जो दांत होते हैं उनको आर्थोडोंट कहते हैं। आर्थोडोंट प्रकार का होता है, और लगभग टोटल 32 होता है। तो एक रो में इधर 16 होंगे और इधर 16 होंगे, तो 16-16 के समूह में होते हैं, आर्थोडोंट होते हैं। तो प्रमुख दांतों की कुल संख्या अगर कहा गया है तो हम क्या बताएंगे? प्रमुख दांतों की संख्या तो बताएंगे 32। लेकिन अगर एक उसमें पूछा जाएगा कितने पेयर में है, तो 16 है। 16 ऊपर रहता है, 16 नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आर्थोडोंट होते हैं, और प्रमुख पूरी दांतों की संख्या 32 होती है। और किस में पाए जाते हैं? ये किस में हेल्प करते हैं? बीजाणु
विसर्जन में हेल्प करते हैं। और इनकी जो नेचर होता है वो ऑर्थोडोन प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में मुख्यतः प्रमुख दांत पाए जाते हैं? किस में पाया जाता है प्रमुख दांत? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर कॉल्ड मेनली फाउंड? किस में पाया जाता है? लिवरवर्ट, मॉसेस, हॉर्नवर्ट, ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने देखा था कि ये मॉसेस में पाया जाता है। अगला, किस पौधे के समूह में मुख्यतः अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मेनली फाउंड? तो वायरस में तो अल्टरनेशन जनरेशन होगा ही नहीं, शैक, लाइकेन भी नहीं, जीवाणु नहीं, तो ब्रायोफाइटा से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ एल्गी में भी होता है। रिक्सिया एंड मार्केंसिया, एक्टोकार्पस जो एल्गी था उसमें आइसोमॉर्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने देखा था। रिक्सिया और मार्केंसिया पौधे किस समूह में आते हैं? ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स। तो ये तो सबको पता है कि ये मार्केंसिया और रिक्सिया ब्रायोफाइट से हैं। और अभी हमने देखा था कि रिक्सिया क्या है? रिक्सिया क्या है? रिक्सिया फ्लिटेंस की हमने एक स्पीसीज देखी जो कि एक्वाटिक है। ये ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट को पहली बार जो है वाटर से, एल्गी तो वाटर में रह रहा था, वाटर से फिर लैंड पर आने का पौधे आने लगे थे। तो ये जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस लैंड से और वाटर और लैंड के बीच के पौधे होते हैं। मतलब कुछ इसमें भी पाए जाते हैं कुछ लक्षण, और कुछ लैंड के भी पाए जाते हैं। दिस इज़ द कनेक्टिव लिंक, या कह सकते हैं इसको एम्फीबियंस कहते हैं, प्लांट एम्फीबियंस। प्लांट एम्फीबियंस, क्यों प्लांट एम्फीबियंस? क्योंकि ये पानी में भी, एम्फी का मतलब होता है बोथ, प्लांट में भी रह सकते हैं और प्लांट कह रहे हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। जैसे कि मेढक है, फ्रॉग है, फ्रॉग का जो है वो भी एम्फीबियन है। तो ये ब्रायोफाइटा जो होता है इसमें लाइफ साइकिल जो होती है एकदम क्लियर दिखाई देने लगती है, और ये मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होता है उससे एकदम थोड़ी सी अलग होती है। और इसमें एक हैप्लॉइड कंडीशन आती है और एक डिप्लॉइड कंडीशन आती है। हैप्लॉइड में क्या होता है? गैमेट्स बनते हैं, और जो डिप्लॉइड होता है वो जायकोट बनाते हैं। तो मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल के जो ये गैमेट्स हैं ये हैप्लॉइड हैं, और जब जाइगोट बनता है तो ये क्या हो जाता है? डिप्लॉइड। और इन्हीं का जो मतलब हैप्लॉइड कंडीशन से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है इसी को कहा जाता है एक के बाद दूसरा, गैमेटोफिटिक के बाद स्पोरोफिटिक। कौन सा डोमिनेटिंग है, कौन सा रिसेसिव है, इसके अकॉर्डिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो हम लोग ने देखा रिक्सिया और मार्केंसिया पौधे किस में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में आते हैं, और ब्रायोफाइट्स की हमने ढेर सारी जानकारी ली। किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपर्षीय है? आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन स्पोर टेट्राड रिपोर्टेड इन विच प्लांट? तो ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है रिक्सिया परसोनाई, पेलिया एपिफाइला, मार्केंसिया पामेटा, एंथोसेरॉस लेविस। तो ये मिलता है हमें रिक्सिया परसोनाई में। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो आइसो बाइलेटरल होते हैं, आइसो बाइलेटरल प्रकार के होते हैं, जो कि एक ही समय पर साइमल्टेनियसली विभाजन करते हैं। ऐसा कंडीशन किस में पाया जाता है? रिक्सिया परसोनाई। थैलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र तथा निचले संलयन क्षेत्र में विभेदित होता है? थैलस, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसेरॉस।
थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। तो रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसेरस, तो इसका आंसर होगा रिक्सिया और मार्केंसिया, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैलस ऐसे पादप शरीर को कहते हैं जिसमें जड़, तना तथा पत्ती विकसित नहीं होती। थैलस, जड़, तना तथा पत्ती नहीं रहती है। रिक्सिया, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, रिक्सिया, मार्केंसिया ब्रायोफाइट्स वर्ग के सदस्य हैं। इनके थैलस के ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि जो निचला भाग होता है उसमें फूड स्टोरेज होता है। फूड स्टोरेज होता है। ये लगभग सभी एल्गी में, फंगस में, फंजाई में और ब्रायोफाइट्स में होते हैं, जिसमें रिक्सिया है, मार्केंसिया है, इसमें ऐसा होता है कि ऊपरी जो भाग है वहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, और नीचे वाला जो भाग होता है वहाँ पर फूड स्टोरेज होता है। हाँ, यही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1। ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स क्या हैं, जलीय हैं, जलीय तो हैं, स्थलीय हैं, स्थलीय भी हैं, तो राइट आंसर उभयचर एम्फीबियंस है। इसके पहले हमने डिस्कस किया कि ये दोनों जगह पर आराम से पाए जा सकते हैं, इसलिए इनको ब्रायोफाइट्स कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम, फेनेरोग्राम्स, एम्फीबियंस प्लांट किंगडम, नन ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के उभयचर हैं पादप जगत के, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स आर क्या, ब्रायोफाइट्स। विशालतम ब्रायोफाइट है, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, रेक्सिया, एंथोसेरस, डासोनिया, मार्केंसिया। याद करने का है, डासोनिया इज द लार्जेस्ट, बिगेस्ट ब्रायोफाइट्स। तो डासोनिया बिगेस्ट है, तो कितनी इसकी ऊंचाई हो सकती है, लगभग इसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर होती है, 70 सेंटीमीटर इसकी होती है, और लगभग अधिकांश जो ब्रायोफाइट्स हैं वो छोटे ही होते हैं। तो डासोनिया बहुत बड़ा पाया जाता है। बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मूलाभास पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मतलब ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स ऑब्लिक सेप्टा जो होते हैं, ऑब्लिक सेप्टा वो किस में पाए जाते हैं, एंथोसेरस, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्यूनेरिया में बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मूलाभास पाए जाते हैं। जो इनके राइजोइड्स होंगे वो तिरछे पटयुक्त होंगे। मूलाभास जड़ की समान रचना है। जो राइजोइड्स है जड़ नहीं है, लेकिन जड़ जैसा है, मतलब अभी जड़ बनना शुरू हो रहा है। तो जड़ की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो इंसिपिएंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही डेवलप नहीं है, बस डेवलप होना शुरू हो रहा है एक स्ट्रक्चर, तो वो कहलाता है राइजोइड्स। और राइजोइड्स जड़ नहीं है, लेकिन जड़ जैसा काम करता है, जड़ जैसी संरचना है। अब ये नया सीखे हैं लैंड पर चलना, लैंड पर जाना, तो वहाँ पर ज़रूरत होगी पानी की। तो पानी के लिए इन्होंने राइजोइड्स लायक स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया है, राइजोइड्स। ठीक, और ये क्या करेंगे, ये भूमि पर इनको स्थिर रखेंगे और खनिज और जल जो कि जड़ करता है उनको प्लांट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, तिरछे किस में पाया जाता है, फ्यूनेरिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी है, एक लिंगाश्रयी। Which of the following is dioecious species? कौन सी dioecious species है, रिक्सिया क्रिस्टलिना, रिक्सिया ग्लायुका, रिक्सिया पैथेनकोएलेंसिस, रिक्सिया हिमालयेंसिस। तो इसका राइट आंसर है डायोसियस है जो, वो हिमालयेंसिस है।
रेक्सिया हिमालयेंसिस डायोसियस है। इसमें क्या होता है कि जो नर और एक लिंगस है, मतलब एक जगह पर एक ही रहेंगे। नर तथा मादा जननांग अलग अलग थैलस पर रहते हैं। अगर इसमें किसी में फीमेल रहेगा तो किसी में मेल रहेगा, तो दोनों अलग अलग थैलस पर मेल और फीमेल रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आर हिमालयेंसिस, जो डायोसियस है। एक थैलस पर एक ही रहेगा, मतलब अलग अलग थैलस पर अलग अलग रहेंगे मेल और फीमेल पार्ट। अगला क्वेश्चन है रेक्सिया के एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रेक्सिया। एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रेक्सिया क्या है? मोनोफ्लैजिलेट, क्वाड्री फ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट। तो जो रेक्सिया का एंथ्रोजॉइड है वो क्या है? बाईफ्लैजिलेट होते हैं। ये ऐसे मुड़े हुए लंबे आकार के होते हैं, बाईफ्लैजिलेट। ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि ये थैलस के आकार के होते हैं। ब्रायोफाइट्स को ब्रायोफाइट्स और शैवाल को अलग कर सकते हैं। किस आधार पर? ये थैलस के आकार के होते हैं। इस पर तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में समानता होती है। थैलस के मामले में इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स में संवहन ऊतक नहीं होता, ऐसा नहीं है। इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंध कोशिकाएं होती हैं, जो कि एल्गी में नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि इनमें आर्किगोनिया के बाहर जो स्टेराइल जैकेट होती है, स्टेराइल जैकेट, वो एल्गी में नहीं होती है। और आर्किगोनिया क्या है? ये फीमेल पार्ट है, फीमेल जननांग है। शैवाल में जनन अंगों के बाहर जो ये स्टेराइल जैकेट है वो नहीं है। अब देखिए, एल्गी रहता है पानी में और पानी में ही इनका फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, ठीक है। अब ये जो ब्रायोफाइट्स है पानी से लैंड की तरफ आना शुरू किए हैं, तो इनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? स्टेराइल जैकेट बना दिया है आर्किगोनिया के ऊपर। तो ये जो स्टेराइल जैकेट है, आर्किगोनिया फीमेल स्ट्रक्चर है। आर्किगोनिया तो होता है एल्गी में, लेकिन जो स्टेराइल जैकेट ये इन्होंने बना दिया है, ये एल्गी में नहीं होता, जो कि ब्रायोफाइट्स में होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, दोनों में ही होता है। तो ये राइट आंसर है। अगला, ब्रायोफाइट में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। हमेशा हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, अधिकतर डिप्लॉइड, पर कभी कभी हेप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। इसका राइट आंसर होगा बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट हमेशा क्या होगा? डिप्लॉइड ही होगा। स्पोरोफाइट क्या होगा? हमेशा डिप्लॉइड होगा। बीजाणुद्भिद अवस्था हमेशा डिप्लॉइड होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था अगुणित अवस्था है। युग्मोद्भिद मतलब गैमेटोफिटिक, जो गैमेटोफाइट होगा वो हेप्लॉइड होगा और जो स्पोरोफिटिक होगा वो डिप्लॉइड होगा। तो यही तो बात हुई है। और जिसमें अंतिम कोश का युग्मक जाइगोट बनता है। अगुणित युग्मकों के मिलने से जाइगोट बनता है। जो अगुणित युग्मक होते हैं उनसे जाइगोट बनता है। और यही बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका होती है। जो जाइगोट है वो द्विगुणित की पहली कोशिका होती है। स्पोरोफिटिक अवस्था जो स्टार्ट होता है उसकी पहली कोशिका जाइगोट होती है। उसकी पहली कोशिका क्या होती है? जाइगोट होती है। और ये दो अलग अलग गैमेट्स के फ्यूज़न से बनती है, जो कि क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड है। और यहीं से स्टार्ट होती है स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट होता है। लेकिन जो ब्रायोफाइट है उसका जो मेन प्लांट है वो कैसा है? गैमेटोफिटिक है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया हमेशा, अगर स्पोरोफाइट की बात है तो हमेशा डिप्लॉइड। अगला, इन गैमेटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज। ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट
कि अंतिम कोशिका लास्ट सेल क्या है, लास्ट सेल अंतिम कोशिका क्या है? गैमिट, स्पोर, जाइगोट, इलेटर। तो इसकी गैमिट ही होगी ना, क्योंकि गैमिट के बाद, गैमेटोफाइट गैमीट के बाद इनके फ्यूज़न से क्या बन जा रहा है? इनके फ्यूज़न से ये फ्लॉइड, ये भी है फ्लॉइड। इनके फ्यूज़न के बाद तो स्पोरोफिटिक अवस्था स्टार्ट हो जा रही है ना, जाइगोट बन जा रहा है। और जाइगोट क्या है? स्पोरोफिटिक अवस्था है। इसके बाद जो भी आएगा वो स्पोरोफिटिक होगा। तो लास्ट सेल गैमिट होगी। लास्ट सेल क्या होगी? गैमेटोफाइट फेज की गैमिट होगी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है। हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज इन सीन इन। हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज इज सीन इन किसमें? ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो किस में दिखाई देता है? यह जिम्नोस्पर्म में दिखाई देता है हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफिट। क्योंकि अब पहले क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले गैमेटोफिटिक जो ब्रायोफाइट से इंटर किए गए, ब्रायोफाइट के बाद आता है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद आता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद आता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। और यहाँ है ब्रायोफाइट। यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और यहाँ पर क्या होता है कि गैमिट्स डोमिनेंट है, गैमेटोफिटिक स्टेज यहाँ पर डोमिनेंट है। फिर धीरे धीरे जब जिधर आगे बढ़ते जाते हैं, एडवांस होते जाते हैं, तो गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होता है? डीजनरेट होने लगता है। और स्पोरोफिटिक स्टेज जो है डोमिनेट होने। तो यहाँ पर आते आते जो ये है ये डोमिनेट करेगा, और यहाँ पर ये डोमिनेटिंग है। अगर और डिजेनरेटिंग कंडीशन में यहाँ पर कौन है? स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक कंडीशन यहाँ पर डिजेनरेटिंग है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट है। यहाँ पर डिजेनरेटिंग क्या है? गैमेटोफिटिक स्टेज। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज किस में दिखाई देगा? जो बहुत एडवांस है, एंजियोस्पर्म। फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण, कैलिप्ट्रा। इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाई। कैलिप्ट्रा किससे बनता है? फ्यूनेरिया में निषेचन के बाद स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोगोनियम कहते हैं इसको। और फिर इसके ऊपर एक आवरण होता है, ऐसे एक आवरण होता है, ठीक। कैलिप्ट्रा, इसको बोलते हैं कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा, इसका निर्माण स्त्रीधानी के वेंटर भाग से होता है। स्त्रीधानी के वेंटर भाग से होता है कैलिप्ट्रा, वेंटर से होता है। और कैलिप्ट्रा क्या होगा? एक हैप्लॉइड है। और जबकि स्पोरोफाइट की अन्य संरचना फूट सीटा, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 करके है। तो पूरे कैप्सूल का ये स्ट्रक्चर फुट, सीटा एंड कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल है, फुट है, सीटा है, कैप्सूल है। तो ये जो है, जो कैप्सूल में कैलिप्ट्रा होता है। और कैलिप्ट्रा क्या है? एक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर है। और ये आर्किगोनियम स्त्रीधानी बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्किगोनियम, स्त्रीधानी द्वारा। फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? गोपक, कैलिप्ट्रा, कॉलिमेला, अपर्कुलम, एन्युलस। तो अभी हमने देखा था कैलिप्ट्रा क्या है? हैप्लॉइड या स्त्रीधानी से बनता है। द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज। ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज। मॉस स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा क्या होता है? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, पॉलीपॉइड क्या है? हैप्लॉइड है।
ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न है। कैसे भिन्न है? स्त्रीधानी में संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में, स्वतंत्र युग्मकोद्भिद में, उपरयुग्म में कोई नहीं। आर्किगोनिया लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। ब्रायोफाइट्स भिन्न है मतलब टेरिडोफाइट में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेरिडोफाइट में पाया जा रहा है लेकिन ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जा रहा है? लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। देखिए आर्किगोनिया तो बन ही रहा है और ये भी है, गैमेटोफाइट्स तो हैं ही, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है। तो प्रोटोनिमा और बाकी संरचनाएं क्या हैं? एक मुकोद्भिद ही हैं। और फिर बच क्या रहा है? संवहन ऊतक की अनुपस्थित। संवहन ऊतक, इसकी स्ट्रैंड थोड़े थोड़े कंडक्टिंग स्ट्रैंड दिखाई देते हैं उसमें ब्रायोफाइट्स में, लेकिन वैस्कुलर सिस्टम टिश्यू नहीं बना हुआ है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट दोनों में बीज निर्माण नहीं होता है तथा दोनों में ही स्त्रीधानी मादा जननांग के रूप में पाया जाता है। पता है, दोनों में प्राय स्वतंत्र व स्वपोषी युग्मकोद्भिद भी होते हैं। युग्मोद्भिद में दोनों भी होते हैं, परंतु ब्रायोफाइट में संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम नया नया स्टार्ट हुआ है किसमें? टेरिडोफाइट में बनना। टेरिडोफाइट से ही इसीलिए इस जो स्टीलर सिस्टम है वो यहाँ पर टेरिडोफाइट में हमें देखने को मिलती है। वहाँ यहीं से संवहन ऊतक की उपस्थिति स्टार्ट हो जाती है जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। मॉस कैप्सूल का विसर्जन किसके फटने से होता है? अपर्कुलम, एनुलम, पेरिस्टोम, कैलिप्ट्रा। तो अपर्कुलम के फटने से होता है। अपर्कुलम, मास कैप्सूल का स्फुटन अपर्कुलम के फटने से होता है। परिपक्व होने पर अपर्कुलम बाहर आ जाता है तथा फट जाता है। इस प्रकार पेरिस्टोमियम टीथ दिखाई देने लगता है। अपर्कुलम ऐसे फट जाता है और ये जो टीथ है ये दिखाई देने लगता है और स्पोर्स आ जाते हैं बाहर। तो किसके फटने से होता है? अपर्कुलम। एपोफाइसिस पाया जाता है। एपोफाइसिस कहाँ पे पाया जाता है? पाइनस, सेलेजनिला, मॉस, फर्न। पाइनस में तो बिल्कुल एपोफाइसिस पाया जाएगा मॉस में। जो ये कैप्सूल है, इसका जो कैप्सूल पार्ट है, जो ऐसे जो इसका कैप्सूल का पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है और कैप्सूल में ही पाया जाता है एपोफाइसिस। और मॉस में कैप्सूल बहुत डेवलप होता है। इसमें एपोफाइसिस, थीका, अपर्कुलम, पेरिस्टोम टीथ ये सब पाया जाता है। कैलिप्ट्रा, एपोफाइसिस, थीका, फूट, सीटा ये सब पार्ट हैं कैप्सूल के, सीटा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? मॉस में पाया जाता है। मॉस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं या कहलाते हैं। द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मॉस आर पार्टीशन्ड विद डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड। इनको क्या कहा जाता है? तो मॉस के कैप्सूल में एयर कैविटीज़ होती हैं। एयर कैविटीज़ रहती हैं इसीलिए क्या होते हैं? हल्के होते हैं। एयर कैविटीज़ होती हैं और ये ट्रेबिकुली द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं। ट्रेबिकुली जिनसे ये अलग, कोमल तंतुओं से अलग होती हैं, इनको ट्रेबिकुली कहते हैं। इनको ट्रेबिकुली कहते हैं। तो इनको ट्रेबिकुली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य मॉस है? रेंडियर मॉस हमने देखा था, ये लाइकेन है। बॉग मॉस, क्लब मॉस, स्पाइक मॉस। बॉग मॉस जिसे पीट मॉस भी कहते हैं, यह है स्फैग्नम।
स्फैग्नम को कहते हैं बॉग मॉस या पीट मॉस, और यही क्या है, ट्रू मॉस है स्फैग्नम। ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसकी जीवित तथा मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं जल अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। ये अपने शुष्क भार का 25 गुना तक जल, तो जब हमें कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, इसी से बांध दिया जाता है, क्योंकि ये सूखा रहता है क्या, पानी, तो वो चीज़ खराब नहीं होती है। रेंडियर मास इस क्लैडोनिया रेंजिफेरा है, जो कि क्या है, एक लाइकेन है। क्लब मास लाइकोपोडियम को कहा जाता है। लाइकोपोडियम क्या है, टेरिडो है। स्पाइक मास ये भी क्या है, ये सेलाजिनेला को कहा जाता है। सेलाजिनेला भी क्या है, टेरिडो है। तो ये दोनों टेरिडो हैं। ये लाइकोपोडियम है, ये सेलाजिनेला है। ये लाइकोपोडियम है, ये सेलाजिनेला है, ये लाइकेन है। तो सही जो सत्य मास है, मॉस वो ब्रायो है, वो बॉग मॉस है। बॉग मॉस किसको कहते हैं, स्फैग्नम को कहते हैं। ये अपने से 25 गुना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो गया। अगला पीट मॉस है। पीट मॉस किसको कहते हैं, स्फैग्नम को कहते हैं। स्फैग्नम को ही बॉग मॉस भी कहते हैं। ये बाकी ये सब तो है नहीं, तो राइट आंसर स्फैग्नम है। बॉग मॉस और पीट मॉस इज़ द नेम गिवन टू, किसको कहते हैं, पेलिया, पोरेला, एंथोसेरॉस, ये कहते हैं स्फैग्नम को। ब्रायोफाइट में सबसे सरल विजाणु उद्भिद पाया जाता है। द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट एमंग द ब्रायोफाइट्स इज फाउंड इन, स्मॉल, सबसे सिंपल, सबसे सरल, जिसमें सबसे कम स्ट्रक्चर जस्ट स्टार्ट होता है ब्रायोफाइट्स में। एल्गी से ब्रायोफाइट्स की तरफ जो स्पीसीज बस बनना शुरू होने लगती है। प्राइमरी फीचर्स होते हैं उसमें, और वो है क्या, रेक्सिया। ब्रायोफाइट में सबसे सरल स्पोरोफाइट होता है। इसमें सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है और फुट और सीटा नहीं होता। कैप्सूल होगा, बाकी फुट और सीटा ये सब चीज़ नहीं होगा, सिर्फ कैप्सूल होगा। तो ये इसका राइट आंसर था रेक्सिया। कॉर्ड मॉस सामान्य नाम है। कॉर्ड मॉस इज अ कॉमन नेम ऑफ फिनेरिया, स्फैग्नम, स्फेनेरिया, एंथोसेरॉस। तो ये होगा कॉर्ड मॉस फ्यूनेरिया। कॉर्ड मॉस क्या है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को कॉर्ड मॉस कहते हैं, सामान्य नाम है। ये मल्टी सेलर होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और छाया में उगने वाले एम्फीबियंस पौधे होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, फ्यूनेरिया एम्फीबियंस तो होते हैं, क्योंकि ये तो ब्रायोफाइट्स को ही कहते हैं, क्योंकि दोनों जगह पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स सहित, तो इसका राइट आंसर क्या है, फ्यूनेरिया। Chloroplast with parinoids are characteristic feature of the cell of the thallus. Parinoids सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी, थैलस की कोशिका की विशेष स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्लोरोप्लास्ट विद पैरिनॉइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पैरिनॉइड्स हमने देखा था कि ये प्रोटीन कोट होता है और उसके बीच में स्टार्च होता है। ये था एल्गी में क्या था, स्टोरेज का काम करता था, स्टोरेज फूड। तो कौन सा ऐसा है जिसमें क्या है, पैरिनॉइड्स है और क्लोरोप्लास्ट भी है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थैलस किसका, पेलिया, रेक्सिया, एंथोसेरॉस, मार्केंसिया। तो इसका राइट आंसर होगा एंथोसेरॉस। एंथोसेरॉस में पैरिनॉइड्स सहित क्लोरोप्लास्ट, एंथोसेरॉस, थैलस की कोशिकाओं की स्पेसिफिक कैरेक्टर है। पायरिनॉइड में स्टार्च का संग्रह होता है। पायरिनॉइड में क्या होता है, स्टार्च का संग्रह होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन फ्यूनेरिया, पेलिया, रेक्सिया, एंथोसेरॉस। स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं एंथोसेरॉस में, मतलब इलेटर्स नहीं है, स्यूडो इलेटर्स। इलेटर्स अभी बनना शुरू हो रहे हैं। स्यूडो इलेटर्स एंथोसेरॉस में पाए जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर थैलस का, और इसमें
इलेटर्स पाए जाते हैं। ये पूर्ण विकसित मेच्योर स्पोरोफाइट से बनते हैं, स्पोरोफाइट से बनते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। इलेटर्स में थिकनिंग बैंड्स का अभाव होता है, अभाव होने के कारण इसे स्यूडो, और इलेटर्स में जो थिकनिंग बैंड्स होती हैं, उनका अभाव होता है, वो नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनको स्यूडो इलेटर्स